क्या आपको भी फिजिक्स का फील नहीं आता है? क्या आपका दिल फिजिक्स में नहीं लगता है? जो है घबराना नहीं है, मैं आ गया हूं साधु सर जो है आपको फिजिक्स में फील दिलाने। अगर आप क्लास 10 बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं और आप जो है भौतिकी से भाग रहे हैं, फिजिक्स का फील नहीं हो पा रहा है आपका, तो मैं आपको फील दिलाने के लिए जो है भाई आ गया हो यूट्यूब पर जो है। तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बस मेरे साथ जुड़ जाना है साधु स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो क्लास 10 के फिजिक्स को समझने के लिए, जानने के लिए पहले पूरा सिलेबस तो जानना जरूरी है ना भाई, कि पूरी सिलेबस क्या है, पूरी रोड मैप जो है क्या है, रोड मैप को समझना जरूरी है। तो आज के इस क्लास में, आज के इस वीडियो में आपको जो है पूरे क्लास 10th के फिजिक्स का रोड मैप मिलेगा कि आपको फिजिक्स कैसे पढ़ना चाहिए, क्या है आपके सिलेबस में, कितने चैप्टर हैं आपके क्लास 10th के फिजिक्स में। तो आइए उसी की बात करें। बिहार बोर्ड 2027 जो है टारगेट है हम लोगों का। 2027 में जो है हमारा नाम, आपका नाम एक हाई लिस्ट में होनी चाहिए। इसके लिए आज से ही जो है वो तैयारियां शुरू कर देनी है भाई। हाँ, तो क्लास 10 के फिजिक्स के साथ भौतिकी नहीं भाई, भौतिकी है। भौतिकी के कितने पार्ट हैं, कितने चैप्टर हैं, तो डिटेल समझते हैं जो एक एक चीज को। आइए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो है कि आपके क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है, तो उसका नाम है लाइट, प्रकाश जो है। ये वही प्रकाश जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो ये प्रकाश ही वो फिनोमिना है जिसके वजह से आप हमें देख पा रहे हैं। तो प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, पूरा सिलेबस की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रकाश के बारे में, जिसमें प्रकाश के परावर्तन चैप्टर का हमारा शुरुआत होगा प्रकाश के परावर्तन से। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर में आने वाले वो तमाम टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, इत्मीनान से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। आज तो सिर्फ जो है सिलेबस की बात किया जा रहा है। हाउ मेनी टॉपिक्स यू रीड, कितने टॉपिक आपको स्टडी करना है, पढ़ना है, आज केवल उसकी चर्चा हो रही है भाई। तो प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन की बात करें तो इसमें हमें पढ़ना है कि लाइट क्या है, लाइट के सोर्स क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, प्रभासी क्या होता है, अपारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है, जो है किरण क्या होती है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार की होती है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जो समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, गोलीय दर्पण के दर्पण का सूत्र क्या होता है, आवर्धन क्या होता है, ये तमाम टॉपिक जो है आपको परावर्तन में पढ़ने को मिलेगा। और अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने रास्ते से भटक जाता है। क्यों भटक जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कारण जो है, अपवर्तनांक के कारण जो है, ये चीजें पढ़ेंगे जो है भाई। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, जो है लेंस की शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है, ये सारे टॉपिक जो है इस प्रकाश वाले चैप्टर में जो है क्लियर होगा। कहानी जो है, तो आज तो अभी सिलेबस की बात कर रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है हम लोग को जो है भाई पढ़ना है। आगे बात करें जो है कि आपका सेकंड चैप्टर क्या है। सेकंड चैप्टर ये भी आपका लाइट का ही एक पार्ट है, मानव नेत्रवर रंगीन संसार, ह्यूमन आई, मानव नेत्रवर रंगीन संसार, रंग बिरंगी दुनिया जो है, जिसमें मानव आंख की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ये जो हम लोगों की आंख है भाई, इसकी पूरी कंस्ट्रक्शन,
हाँ, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। रेटिना क्या होता है जो है, हाँ, आइरिस क्या होती है, परितारिका क्या होती है, हाँ, ये सारे चीज जो है मानव नेत्र में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। दृष्टि दोष क्या होता है, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करेंगे, हाँ, दूर दृष्टि के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल होता है, और दोनों तरह की अगर दोष हो जाए तो क्या होगा, अबिंदुकता जो है क्या होता है। और फिर जानेंगे जो है कि ये जो प्रकाश है, जो सूर्य से निकला जो प्रकाश है भाई, जिसको श्वेत प्रकाश कहते हैं, हकीकत ये है कि वे श्वेत प्रकाश नहीं है, वो 7 रंगों का मिश्रण है। तो प्रिज्म की सहायता से इस बात को हम लोग जो है समझेंगे, जानेंगे कि कैसे एक प्रिज्म जो है श्वेत प्रकाश को 7 रंगों में जो है विभक्त कर देता है। बैजा निह पिनाला, ये सारी चीजें जो इसमें होगी जो है। और उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है किसके वजह से जो है, ये सारी बातें जो होगी भाई कौन से चैप्टर में, मानव नेत्र और रंगीन संसार। ये भी एक प्रकाश का ही जो है पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रकाश आप पढ़ेंगे उसमें 2 चैप्टर आपके आ जाएंगे भाई, ये परावर्तन अपवर्तन, और ये आपका जो है मानव नेत्र व रंगीन संसार। ये प्रकाश के अंदर ही आने वाले चैप्टर हैं। तो सब मिला जुला के अगर हम बात करें जो है, तो आपको एक चैप्टर बस पढ़ना है, किसका भाई, लाइट का, प्रकाश का। किसका भाई, लाइट का, प्रकाश का जो है, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर मिलके आपके एक ही चैप्टर जो है कहे जाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ना है भाई, उसके बाद आपको पढ़ना है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, जिसके वजह से आप अपने मोबाइल से हमें देख पा रहे हैं भाई, आप अपने लैपटॉप से, पीसी से हमें देख पा रहे हैं भाई। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसी विद्युत के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, और उसके अंदर आएगा टॉपिक जो है कि भाई करंट क्या होता है, आवेश प्रवाह का दर, आवेश क्या होता है, आवेश कितने तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, समान प्रकार के आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकार के आवेशों में जो है आकर्षण होता है। ये सारी बातें होगी। और उसी में बात होगा कि ओम का नियम क्या है, वोल्टेज और करंट के बीच में संबंध को बताता है। तो रेजिस्टेंस वहां से का आएगा टर्म जो है, जिसको धारा प्रवाह का विरोध करने वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो प्रतिरोध की बात होगी, रेजिस्टेंस की बात होगी, और उसके बाद जो है समानांतर क्रम क्या होता है, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है जो है, घरों की वायरिंग जो है वो क्यों जो है पैरेलल क्रम में की जाती है, क्यों समानांतर क्रम में की जाती है। ये सारे प्रश्नों का जवाब जो है मिलेगा आपको आने वाले क्लास में। तो आज तो केवल सिलेबस की बात हो रही है भाई कि आपको जो है क्लास 10 में क्या सिलेबस है। तो आपका सिलेबस जो है सिर्फ और सिर्फ 5 चैप्टर का है, सिर्फ और सिर्फ भाई 5 चैप्टर जो है, 5 चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया जो है फिजिक्स का, तो आप जो है फिजिक्स के भाई मास्टर बन जाओगे। और ये मास्टर बनने के लिए आपको बहुत लंबा समय की आवश्यकता नहीं होगी, आपको मात्र 2.5 महीने में ये आपका जो है 5 चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जिसमें थ्योरेटिकल चीजें मैं लेके आऊंगा, प्रैक्टिकल चीजें भी आपको बताऊंगा, एमसीक्यू प्रश्न कराऊंगा, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल टाइप सवाल होंगे, ये बहुत सारे चीज होंगे भाई जो है। ये 2 नंबर वाले सवाल को कैसे लिखा जाता है, 5 नंबर वाले सवाल को कैसे लिखा जाता है, ये सारी बातें होगी जो है, क्योंकि आपको फिजिक्स में भाई फर्स्ट कराना है। और फर्स्ट कराने के लिए आपको बस मेरे साथ जुड़े रहना है जो है। तो सीरीज और पैरेलल संयोजन क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करेंगे कि भाई विद्युत धारा जो है, कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनको विद्युत धारा देने पर वो हीट पैदा करने लगते हैं। तो भाई आयरन प्रेस है, हीटर है, गीजर है, है ना भाई, पानी गर्म करने वाला जो होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो आपके हीटिंग इफेक्ट पे काम करते, करंट के, विद्युत धारा के हीटिंग इफेक्ट पर, उष्मीय प्रभाव पे काम करते हैं। और यही पढ़ेंगे हम लोग जो है जूल का नियम भाई, H = I² RT जो है। उसके बाद जो है इलेक्ट्रिक पावर
पावर क्या होता है, वैद्युत शक्ति क्या होती है, जिसके मात्रक वाट होगा। कहेंगे जो है कि भाई मोटर खरीदने जा रहे हैं, 1 HP का लें कि 2 HP का लें, 1 किलोवाट का लें कि 2 किलोवाट का लें। एक बल्ब खरीदने जा रहे हैं, 5 वाट का खरीदें कि 10 वाट का खरीदें। तो ये तमाम तरह के जो है चीजें आपको जो है ये विद्युत धारा जो चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है, इसमें मिलेगी आपको जो है। और अलग अलग टाइप के आपको सवाल मिलेंगे रेजिस्टेंस पर, प्रतिरोधों पर जो है कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे कैसे होगा, समानांतर क्रम में, और दोनों को मिश्रित कर देंगे जो है, तब जो है कोवैलेंट रेजिस्टेंस समतुल्य प्रतिरोध निकालने पर जो है प्रश्न आएंगे जो है। तो ये सारी चीजें डिस्कस होगी जो है। अभी तो सिलेबस का रिव्यू चल रहा है। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि भाई चौथा चैप्टर क्या है, चौथा चैप्टर विद्युत धारा का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है। करंट जो है सिर्फ जो है हीटिंग इफेक्ट नहीं उत्पन्न करती है, करंट जो है मैग्नेटिक इफेक्ट भी उत्पन्न करती है, अर्थात एक मैग्नेट के जैसा, एक चुंबक के जैसा भी जो है व्यवहार करती है। जब किसी चालक से, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ जो एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो इसके अंतर्गत मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है कि इमेजिनरी लाइन होती है, दिखती नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव होता है जो है। करंट कैरिंग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसे निकालते हैं। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई धारावाही चालक है, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है कंपास के द्वारा जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद जानेंगे जो है कि इलेक्ट्रिक मोटर क्या है। मोटर जो इलेक्ट्रिक करंट लेती है और मैकेनिकल एनर्जी देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी लेती है और मैकेनिकल एनर्जी देती है क्या। तो मोटर जो होता है आपका वो मैग्नेटिक इफेक्ट पर ही काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ही काम करता है। तो मोटर के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें ब्रश क्या होता है। मोटर के स्टेटर एक पार्ट होता है, एक रोटर पार्ट होता है, क्या स्टेटर होता है, क्या रोटर होता है, इस सारी कहानी होगी जो है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात होगी जो है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की बात होगी जो है, कि किस प्रकार से जो है एक कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण एक दूसरी कुंडली में भी जो है धारा जनरेट हो जाती है, मतलब कि विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाता है, वोल्टेज जनरेट हो जाता है। इसकी कहानी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होगी भाई। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे जो है, बल्ब के बारे में जो है, पंखा के बारे में जो है, ट्रांसफार्मर के बारे में जो है, ये ट्रांसफार्मर जो है भाई कैसे काम करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर का उपयोग क्यों किया जाता है जो है। अगर जो है ट्रांसफार्मर को हटा दे तो हमारे घरों तक बिजली अगर जाएगी तो क्या होगा जो है। ये सारी बातें जो है इसी चैप्टर में धारा के चुंबकीय प्रभाव में होगी भाई। बड़ा ही मजेदार जो है ये चैप्टर है, लेकिन इसके लिए भाई समय देना पड़ेगा आपको। बिना समय दिए हुए सारी बातें आप नहीं सीख पाएंगे जो है। क्यों? क्योंकि आज तो सिर्फ अभी केवल रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है कि आपको पढ़ना क्या क्या है, आपके अंदर जो इंटरेस्ट जो है प्रोड्यूस कराया जा रहा है, उत्पन्न कराया जा रहा है जो है। तो पहले इंटरेस्ट का होना बड़ा जरूरी है। और आइए लास्ट चैप्टर की अगर हम लोग बात करें कि आपको लास्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का क्या पढ़ना है, जिसका नाम है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी जो है। सोर्स ऑफ एनर्जी जो है ऊर्जा के स्रोत जो है। तो ऊर्जा के स्रोत जो है कन्वेंशनल सोर्स होता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स होता है। कन्वेंशनल सोर्स का मतलब वैसा सोर्स जो समाप्त होने वाला हो। क्या होने वाला हो? समाप्त होने वाला हो, और पुनः उसका यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, ये सब समाप्त होने वाला है। तभी तो आज किल्लत हो गई है भाई। आज युद्ध हो रहा है इजराइल में, ईरान में, और भारत हम लोग का देश में जो है कोयले की दिक्कत हो गई है, एलपीजी गैस की दिक्कत हो गई है भाई। हो गई है कि नहीं हो गई है जो है। तो क्यों? क्योंकि ये जो है कन्वेंशनल सोर्स हैं जो है, लिमिटेड सोर्स हैं जो है, ये
अनलिमिटेड नहीं है जो है। अनलिमिटेड क्या है जी? अनलिमिटेड है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। और इसी सोर्स पर आजकल बहुत तेजी से जो है काम किया जा रहा है। जो है सौर ऊर्जा पे बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं भाई। क्या बनाए जा रहे हैं? सोलर पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल का मतलब कि फिर से उसको नया कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब ये हुआ कि उसको नया नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो रिन्यूएबल एनर्जी में जैसे सूर्य की ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, गोबर गैस प्लांट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है। गोबर गैस प्लांट जो है पशुओं के गोबर के मदद से जो है हम लोग गोबर गैस बनाते हैं, जिसको गोबर गैस प्लांट कहते हैं जो है। हाँ, तो ये तमाम जो है क्या है भाई? तो रिन्यूएबल एनर्जी है जो है, जिनका हम लोग जो है पुनः जो है बार बार जो है यूज कर सकते हैं जो है। और ये समाप्त होने वाली एनर्जी नहीं है। हाँ, और फिर उसके बाद जानेंगे कि भाई ऊर्जा के लाभ क्या है, हानि क्या है। तो जाहिर से बात है कि जो कोयला है, पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस है, ये सब पॉल्यूशन उत्पन्न करने वाले, प्रदूषण उत्पन्न करने वाले जो है ऊर्जा के स्रोत हैं। जबकि सौर ऊर्जा की बात किया जाए, पवन ऊर्जा की बात किया जाए जो है, तो इससे जो है किसी प्रकार का कोई पॉल्यूशन जो है, कोई प्रदूषण जो है भाई उत्पन्न नहीं होता है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। बड़ा ही मजेदार टॉपिक होगा, लास्ट वाला चैप्टर आपका जो है। तो आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया जो है कि आपको जो है क्लास 10 के लिए भाई फिजिक्स का क्या क्या सिलेबस है। आज मैंने सिलेबस का चर्चा किया। हाँ, पूरा सिलेबस जो है 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। कौन कौन से भाई? तो प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन फर्स्ट चैप्टर। सेकंड चैप्टर है आपका जो है मानव नेत्र और रंग बिरंगी दुनिया, मतलब कि रंग बिरंग संसार जो है। उसके बाद तीसरा चैप्टर है आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी जो है। और चौथा चैप्टर है आपका जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट जो है। और पांचवा चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बस यही आपको जो है भाई 5 चैप्टर पढ़ना है, और यही 5 चैप्टर से जो है आप फिजिक्स के भाई मास्टर बन जाओगे जो है। क्या बन जाओगे? मास्टर। और आपको अनुभव होने लगेगा कि हाँ, फिजिक्स में हमने जो है कुछ ज्ञान प्राप्त किया। और फिजिक्स भाई एक ऐसा विषय है कि इसी से जो है, चाहे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना हो, मैकेनिकल इंजीनियर बनना हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनना हो, प्रोडक्शन इंजीनियर बनना हो, हाँ, सिविल इंजीनियर बनना हो, भाई कोई भी इंजीनियर बनना हो, आपको जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियर बनना हो, आईटी फील्ड का, ये फिजिक्स ही भाई है जो आपको जो है इन सपनों को जो है पूरा करा सकता है। तो फिजिक्स को बिल्कुल जो है ध्यान लगा के, मन लगा के, दिल लगा के भाई एक बार पढ़ लीजिए। और एक बार यदि आपने फिजिक्स पढ़ लिया ना भाई, तो जैसे जीवन में तैरना व्यक्ति एक बार सीख जाता है ना, तो जीवन के चाहे किसी भी समय के बाद अगर अचानक उसको तैरने की आवश्यकता पड़ी तो वो डूबेगा नहीं, तैर लेगा। ठीक है, आपने जीवन में अगर एक बार साइकिल चलाना सीख लिया ना भाई, तो जीवन के चाहे किसी भी पड़ाव में जो है आप साइकिल पर जब चढ़ोगे तो चला लोगे जो है। तो वैसे ही ये फिजिक्स है, अगर एक बार आपने मन लगाकर फिजिक्स को पढ़ लिया ना, पूरे जीवन के लास्ट तक जो है ये चीजें आपके माइंड में रहती है, क्योंकि ये अप्लाइड है। हाँ, जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोग की जाने वाली जो है ये भाषा है, ये विज्ञान है भाई। तो इत्मीनान से, आराम से जो है 2-2.5 महीने के इस कोर्स के साथ आप मेरे साथ जुड़कर जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया जो है मैं आप लोगों से नहीं लूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे जो है पढ़ाने का मैंने ठान लिया है जो है। तो देर आप मत कीजिए, अपने दोस्त मित्रों में जो भी इस बात को भाई शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि इस चीज का जो है सभी लोगों को फायदा मिल सके और फिजिक्स का फील जो है भाई आपको हो सके। तो चलिए
अब यहीं पे जो है इस क्लास को मैं करता हूं समाप्त, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगले क्लास का जरूर करेंगे इंतजार। तो बहुत जल्द मिलेंगे हम अगले क्लास के साथ इसी चैनल पर, साधु स्टडी सेंटर पर जो है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।